हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल प्योरली ओरिजिनल। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सोशोलॉजी की, जिसका नाम है सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था? तो इसका आंसर है 1992 में। दूसरा क्वेश्चन, माता के गर्भ में शिशु के लिंग की जांच को क्या कहते हैं? अमेनियोसेंटेसिस। तीसरा, घरेलू हिंसा को रोकने का क्या उपाय है? शिक्षा, रोजगार, दंड की व्यवस्था या सभी? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चौथा क्वेश्चन, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? तो पहला आंसर है इसका सुरेश तेंदुलकर समिति। पांचवा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए प्रतिवर्ष सर्वेक्षण करता है? तो इसका आंसर होगा डी, NSSO। 6, भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा सभी, उच्च जनसंख्या, निरक्षरता और गरीबी। 7वां, बाल श्रम अधिनियम के तहत बच्चों की उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर होगा ए, 14 वर्ष। 8वां, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाल श्रम बहुतायत में पाया जाता है? होटल, कालीन, मादक द्रव्य या सभी? तो इसका आंसर होगा सभी। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? आंसर डी, 26 सितंबर 1994। 10वां, सतत आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ए, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। 11वां नंबर, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता को संतुलित करना और भविष्य के लिए उनका संरक्षण करना विकास है, क्या कहलाता है? आंसर सी, सतत। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा अंतरिक्ष अनुसंधान। 13वां, सतत विकास के 3 स्तंभ क्या क्या हैं? तो इसका आंसर होगा बी, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDGI से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, लैंगिक समानता। 15, सतत विकास की व्याख्या पहली बार कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर होगा ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में। 16वां, किस घरेलू कचरे में पुनः चक्रण की उत्कृष्ट क्षमता होती है? तो इसका आंसर होगा वनस्पति कचरा। 17वां, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन हैं? ऑगस्ट केरखॉफ्स। 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? तो इसका आंसर होगा सभी, नेटवर्क एप्लीकेशन क्लाउड। 19वां, साइबर की विशेषता क्या है? आंसर उपयुक्त सभी। 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा सभी, गोपनीयता, सत्यनिष्ठा, उपलब्धता। 21वां, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित करेंगे? सी, छेड़छाड़ की घटना। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञेय अपराध है? तो इसका आंसर होगा हत्या, ए। 23वां, देशद्रोह और विद्रोह किस प्रकार का अपराध है? तो इसका आंसर होगा बी, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित अपराध। 24वां, कौन सा कानून कन्या भ्रूण हत्या पीड़ित की हत्या पर रोक लगाता है? तो इसका आंसर होगा बी, PCNDT अधिनियम। 25वां, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, नाइट्रोजन।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है सी, रियो डी जेनेरियो। 27वां, सतत विकास की अवधारणा वर्ष किस अस्तित्व में सामने आई? तो इसका आंसर होगा बी, 1980 में। 28वां, 1983 में पर्यावरण एवं सतत विकास पर गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा बी, ब्रंटलैंड। 29वां, 1980 में विश्व संरक्षण रणनीति में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग हुआ। तो इसका आंसर है सतत विकास। विस्थापना के कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। एशिया का सबसे बड़ा बांध है? इसका आंसर होगा बी, टिहरी बांध। 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी घटक है? तो इसका आंसर होगा हिरण। 33वां, पारिस्थितिक का अध्ययन एवं चिंतन प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 1885 में। 34वां, पारिस्थितिक प्रकृति की संरचना व कार्यों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो इसका आंसर होगा बी, ईपी ओडम ने। अब आते हैं 35वें नंबर पे। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसका आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल ने। 36वां, कृषि संकट का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और कीटों का लगना। 37, कृषक की आत्महत्या का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 38वां, भारत में बेरोजगारी का मापन किया जाता है एनएसएसओ द्वारा, ए। 39वां, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा सी, जीएच मीड ने। 40वां, निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? तो इसका आंसर होगा आर के मर्टन ने। 41वां, क्रिमिनोलॉजी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, मर्टन। 42, निम्नलिखित में से किसने अपराध के लिए पारिस्थितिक की दशाओं को उत्तरदायी ठहराया है? तो इसका आंसर होगा ए, सदरलैंड। 43वां, निम्नलिखित में से किसने अपराध के लिए दिखावे वाली संस्कृति को उत्तरदायी माना है? तो इसका आंसर होगा ए, किलफोर्ड सा। 44वां, अपराध का बहुकारवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर होगा ए, सिरिल बर्ट ने। 45वां, बोस्टल स्कूल के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, गिडिंग्स। 46वां, बालक की देखरेख और संरक्षण का साधारण सिद्धांत है? तो इसका आंसर होगा सभी, सर्वोत्तम का, सुरक्षा का, नैसर्गिक न्याय का। 47वां, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ए, सदरलैंड ने। 48वां, जन्मजात अपराधी की अवधारणा किसने दी? तो इसका आंसर होगा लोम्ब्रोसो ने। 49, लेबलिंग थ्योरी की मुख्य अवधारणा क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, कलंक। 50वां, श्वेत वसन अपराध के दुष्परिणाम क्या हैं? तो इसका आंसर होगा सभी, अनुशासनहीनता, मानसिक असंतोष और तनाव। 51, श्वेत वसन अपराध का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा सी, भौतिकवादी मनोवृत्ति। 52वां, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, 9 दिसंबर। 53, साइबर अपराध के कारण हैं? तो इसका आंसर होगा सभी, प्रभावी, तकनीकी एवं डिजिटल। साइबर अपराध के लिए आवश्यक उपकरण क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, कंप्यूटर। 55वां, व्यक्तित्व सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे? तो इसका आंसर होगा डेविड मैकक्लीलैंड। 56वां, मादक द्रव्यों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया किसके द्वारा? हिप्पी संस्कृति द्वारा, डी। 57, मादक द्रव्यों के प्रयोग विरोधी अभियान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड। 58, प्रबलीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा प्रो ग्रीन।
59। नामांकन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा डी, हावर्ड बेकर एवं एरिक्सन ने। ले सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, दुर्खिम। 61। मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ए, कार्ल ए मेनिंजर। 62। आत्महत्या के लिए नगरीकरण को किसने उत्तरदायी माना है? तो इसका आंसर है सी, सोरोकिन तथा जिमरेमन ने। 63। जैविक युद्ध में निम्नलिखित का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका आंसर है बी, बम। 64। मनरेगा कब शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा 2 फरवरी 2006। 65। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1 मई 2016 को। 66। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का सूचक है? तो इसका आंसर होगा सभी। 67। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर होगा 25 दिसंबर 2000। 68। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें एक सामाजिक स्थिति जीवन भर के लिए निश्चित हो जाती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, जाति प्रथा। 69। जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, हुकार्ट तथा सेनार्ट। 70। लिंग स्थिरता के विकास का पहला चरण क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बी, लिंग वर्गीकरण। 71वां। 1927 में B.R. अम्बेडकर ने दलितों के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो इसका आंसर होगा डी, मंदिर प्रवेश आंदोलन। 72। न्याय आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा C.N. मुदालियर। 73। किसने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई की थी? तो इसका आंसर होगा डी, भीमराव अंबेडकर। 74। सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा आकबर्न। 75। जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो इसका आंसर होगा ए, व्यावसायिक सिद्धांत। 76। जाति के 3 पहलुओं धर्मनिरपेक्ष, वैचारिक एवं एकीकृत को किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका आंसर होगा सी, रजनी कोठारी। 77। जाति व्यवसाय का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा ए, कृषि प्रधान समाज में। 78। मातृसत्तात्मक समाज में संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, मामा से भांजे को। 79। मरडाक ने अपने अध्ययन में किस प्रकार का श्रम विभाजन पाया है? तो इसका आंसर होगा ए, यौन आधारित श्रम विभाजन। 80। राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक तत्व है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता, भाषावाद। 81। भारत के प्रमुख रूप से कितने धर्मों की प्रधानता रही है? तो इसका आंसर होगा डी, 6। 82। ईसाई धर्म में कौन कौन से संप्रदाय पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, प्रोटेस्टेंट। 83। अपनी भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि के आधार पर स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा निरी जाति केंद्रवाद। निरी जाति केंद्रवाद। 84। राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक तत्व क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, शिक्षा। 85। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, गिलिन एवं गिलिन। 86। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भिक्षावृत्ति एवं बेगार जबरन श्रम को समाप्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 23। टोडा जनजाति की संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा भैंस संस्कृति, ए।
88 नक्सलवाड़ी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए बंगाल में। 89 जनजाति की यह विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी विस्तृत आकार। 90 द्विज जातियों के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर होगा ए ब्राह्मण। 91 पिछड़े वर्ग की सदस्यता निर्धारित होती है, इसका आंसर होगा बी जन्म से। 92 भारतीय संविधान के किस वर्ग में पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है भाग 16। 93 रेसेस एंड कल्चरल्स ऑफ इंडिया के लेखक हैं, तो इसका आंसर है सी मजुमदार। 94 दलितों को महात्मा गांधी ने किस नाम से पुकारा? तो इसका आंसर है ए हरिजन। 95 कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा डी हट्टन। 96 अस्पृश्यता का तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा बी जो छूने योग्य नहीं है। 97 आजकल विवाह एक है, तो इसका आंसर होगा ए व्यापार। 98 दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करने हेतु किस अधिनियम को बनाया गया? तो इसका आंसर है ए दहेज निरोधक अधिनियम 1961। 99 महिला उत्पीड़न में कौन सी धारा लगती है? तो इसका आंसर होगा धारा 102B। 100 घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है 13 सितंबर 2006।